देखो भाई, जग जाहिर है कि ट्रायोलॉजी डिसाइड हुई थी। एम्प्यूरन इज अ सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट लूसीफर का था। पृथ्वीराज सुकुमारन साहब बहुत सारे इंटरव्यूज में बोल चुके हैं कि मैंडेटरी नहीं है कि आप लूसीफर को देखो 2019 में जो ब्लॉकबस्टर मूवी थी, उसके बाद ही आपको एम्प्यूरन समझ में आएगी। बट इस वीडियो में थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, रिविजिट करते हैं लूसीफर को, थोड़ा सा रिव्यू करते हैं लूसीफर को, और ये बताता हूं मैं उन ऑडियंस को जिनको भूल गए हैं या शायद उन्होंने लूसीफर नहीं देखी, स्पेशली हिंदी ऑडियंस, कि भाई कनेक्शन पता होना जरूरी है, तभी आप कल जाके L2 एम्पियरन मूवी एंजॉय करोगे। देखो, सिंपल सी बात है, लूसीफर मूवी के स्टार्ट में हमें अब्राम नाम का एक हमें इंट्रोडक्शन दी जाती है कि भाई ये अब्राम गैंग है, बहुत खतरनाक गैंग है, इंडिविजुअल है, एक फॉरेन ऑफिसर्स जो बाहर ओवरसीज में जो ऑफिसर्स है वो उसका देख रहे हैं कि भाई ये बंदा कौन है जो इतना खतरनाक है। ये बिल्कुल इंडिविजुअल शॉट होता है। इसके बाद डायरेक्टली कट टू द मेन प्लॉट ऑफ द मूवी पे हम आ जाते हैं, जहां पे हमें केरला पॉलिटिक्स और क्राइम में यह दिखाया गया है कि पीके रामदास केरला के चीफ मिनिस्टर हैं। उनकी डेथ के बाद चार कैंडिडेट ऐसे निकलते हैं, चार लोग ऐसे निकलते हैं जो उस गद्दी के पीछे, उस पॉलिटिक्स के पीछे भाग रहे हैं। पहला उनकी बेटी प्रियदर्शनी, प्रियदर्शनी का सेकंड हस्बैंड विवेक ओबराय, जिसको बॉबी के नाम से बोला जाता है पूरी मूवी में, और ये मेन एक्चुअली विलन का रोल भी प्ले करते हैं। ये फर्स्ट। सेकंड, पीकेआर के छोटे बेटे जतिन रामदास। थर्ड, पीकेआर की पार्टी के सीनियर मेंबर वर्मा। एंड फोर्थ, नन अदर देन स्टीफन, यानी जो कैरेक्टर मोहनलाल सर प्ले कर रहे हैं पूरी मूवी के अंदर। देखो, शुरू में ही आपको फील आ जाएगी कि वो दिखा देते हैं कि प्रियदर्शनी और जतिन रामदास दोनों भाई बहन है, बट जतिन रामदास आउट ऑफ इंडिया हैं, वो पढ़ाई कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई में बिजी हैं, वो लेटर पार्ट ऑफ मूवी में रिफ्लेक्ट होते हैं। बट प्रियदर्शनी को स्टीफन से शुरू से ही प्रॉब्लम रही है, बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि उनकी चाइल्डहुड में फैमिली में जो उनके पेरेंट्स के बीच में लड़ाइयां हुई थी, जस्ट बिकॉज ऑफ स्टीफन, जो बायोलॉजिकली उनके फादर का बेटा नहीं है, बट उनको काफी पावर्स और प्यार और अफेक्शन उनके फादर के थ्रू मिला है, जिसकी वजह से उनका घर हुआ ब्रेक। अब यहां से कहानी आगे स्टार्ट होती है कि बॉबी जो होता है वो ड्रग ट्रैफिकिंग होता है, गोल्ड स्मगलिंग में होता है, हवाला स्कैम में इंक्लूडेड होता है, और वो एक फॉरेन ड्रग माफिया को कांटेक्ट करता है और ये बोलता है कि भाई पार्टी को 250 करोड़ का मंथली फंड चाहिए, इसके बदले में पार्टी यानी पीकेआर की पार्टी, इसके बदले में ड्रग ट्रैफिकिंग तेरे लिए पूरी की तरह पूरी स्मूथ हो जाएगी। ये बात स्टीफन तक जब पहुंचती है, जिनकी एंट्री 40 मिनट बाद होती है मूवी में, उनके साथ ये बात बिल्कुल सही तरीके से फिट नहीं बैठती। तो अब यहां से थोड़ा सा आपको कॉन्फ्लिक्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा कि उस कुर्सी के लिए, उस पावर के लिए आपस में कॉन्फ्लिक्ट होने शुरू हो जाते हैं, सीनियर मेंबर वर्मा में, प्रियदर्शनी में, बॉबी, प्रियदर्शनी के हस्बैंड बॉबी में, और स्टीफन और बॉबी की बहुत ज्यादा आपस में बचती है, लड़ाई होती है कि यार आर्ग्यूमेंट्स होती है कि भाई ये तरीका ठीक नहीं है, ये तरीका ठीक नहीं है, जबकि दोनों ही, ऐसा पिक्चर में दिखाया जाता है कि दोनों ही इविल हैं अपने अपने वे में। साइड बाय साइड आपको ये भी बता दूं कि जो बॉबी होता है, वो जो प्रिया की पहले हस्बैंड की बेटी होती है जानवी, उनके साथ बॉबी के रिलेशंस गलत होते हैं, वो उनको हरास करता है और साथ में उनको ड्रग्स सप्लाई करता है, ऑब्वियसली वो ड्रग पेडलर होता है। ये बात प्रिया को लास्ट में मूवी में पता चलती है, जिसके बाद उनका बॉबी से भरोसा उठ जाता है। मोटा मोटा देखो, सिंपल सी मैं आपको बात बताऊं, बॉबी स्टीफन को मरवाने की पूरी पूरी कोशिश करता है, उनको जेल के अंदर डाल देता है, बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी स्टीफन के अगेंस्ट होती है, पूरी मूवी में दिखाया जाता है। वो एक आश्रम रन करते हैं, आश्रम में उनको एक किसी लेडी को पकड़ के ले आते हैं कि इसके इनके अगेंस्ट जाओ और रेप अटेम्प्ट के केसेस लगाओ। वो सब कॉन्स्पिरेसी स्टीफन के अगेंस्ट होती है, बिकॉज वो उन प्रिंसिपल्स पे स्टिक नहीं करता कि भाई ड्रग का पैसा पार्टी फंड्स में आए और उसके बाद हम इंडिया को एक ड्रग कंट्री बना दे। बट जब स्टीफन के साथ बहुत ज्यादा कॉन्स्पिरेसी करके उनको जेल में डाल दिया जाता है, तब एंट्री होती है जाहिद मसूद यानी पृथ्वीराज सुकुमारन साहब की, जो उस ड्रग माफिया के कार्टल्स को पूरी की पूरी तरीके से नाश कर देते हैं। और बॉबी को यह सिग्नल मैसेज पहुंचाया जाता है कि स्टीफन को रिलीज करो, नहीं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसके बाद स्टीफन और जाहिद मसूद मिलके बॉबी को मार देते हैं। यहां से वर्मा है, यहां से एंड में यह भी बताया जाता है कि प्रिया को अपने हस्बैंड, सेकंड हस्बैंड बॉबी की असलियत पता चल जाती है, और प्रिया को यह शॉकिंग लगता है कि बॉबी उनकी फर्स्ट हस्बैंड की जो उनकी बेटी है उनके साथ
उसका जो बिहेवियर है वो ठीक नहीं है, तो वो भी स्टीफन के साथ जो जिनके साथ उनके रिलेशन थोड़े गड़बड़ थे मिलके बॉबी को मार देती हैं। ये ड्रामा पार्ट पूरी मूवी में दिखाया गया है। एंड में हमें ये जरूर दिखाया गया है जो सेकंड पार्ट की तरफ इशारा करता है कि जाहिद मसूद यानी पृथ्वीराज सुकुमारन साहब और एक अननोन मिस्टीरियस कैरेक्टर हमें रशिया की फॉरेन लोकेशंस में दिखाया जाता है कि जिनकी बात हो रही है संघानिया यानी गोल्ड स्मगलर से कि भाई आगे करना क्या है। गोल्ड स्मगलर संघानिया यानी शक्ति कपूर साहब वो रोल प्ले कर रहे होते हैं, वो इनसे बात करते हैं और ये जो मिस्टीरियस मैन है लास्ट में इनकी शक्ल दिखाई जाती है, ये होते हैं अब्राम कुरैशी अब्राम, जिसकी सर जो हमें फर्स्ट सीन मूवी में दिखाया गया था कि जिसको पूरी दुनिया ढूंढ रही है, ईविल मैन ऑफ द सोसाइटी। यहां हमें पिक्चर रोक दी जाती है और अब इसके आगे की कहानी हमें L2 एम्प्यूरन में देखने को मिलेगी। ये इंटरेस्टिंग इसलिए है, देखो कनेक्शन हो सकता है वो पीछे के पीके राम जो इनके छोटे जतिन रामदास आते हैं उनकी भी एंट्री लेटर स्टेज पे मूवी में होती है जहां पे वो थ्रोन पे बैठना चाहते हैं सीएम की। अब ये सारे कैरेक्टर्स इंट्रोडक्शन होनी आपके लिए बहुत जरूरी है बिकॉज फर्दर जब आप L2 एम्प्यूरन कल देखने जाओगे आपको थोड़ा सा जिस्ट होना चाहिए कि भाई अब्राम कुरैशी अब्राम ही स्टीफन वो दोनों सेम ही हैं और वो बहुत बड़े सिंडिकेट को रन करते हैं, साथ में दोनों मिले हुए हैं जाहिद मसूद और ये दोनों मतलब मोहनलाल सर और पृथ्वीराज सुकुमार साहब। अब ये बड़े सिंडिकेट ट्रैफिकिंग की तरफ हमें L2 एम्प्यूरन मूवी में देखने को मिलेगा। यहां पे हमें पॉलिटिक्स देखने को मिलेगी बिकॉज प्रिया भी है, अब हमें वर्मा भी देखने को मिलेगा, साथ में हमें जतिन रामदास यानी टोविनो थॉमस का जो रोल है उन सब की कॉन्स्पिरेसी पॉलिटिक्स और सबसे ज्यादा जो ड्रग माफिया को जाहिद मसूद ने मारा था वो एंगल और फिर संघानिया का जो एंगल है शक्ति कपूर साहब का, इंटरनेशनल लेवल पे हमें ये मूवी आगे लेके जाएगी। तो ये था भाई छोटा सा कोशिश मेरी ट्राई कि किसी तरीके से आपको जिनको नहीं पता उनको थोड़ा सा कनेक्ट करने का मैं ट्राई कर सकूं। देखो बहुत एक्साइटिंग होने वाला है कल। कल के लिए मैं बहुत एक्साइटमेंट मेरे मतलब एटलीस्ट मैं देखना चाहता हूँ इस मूवी को कि देखते हैं कैसे कनेक्ट किया बिकॉज बहुत सारे कैमियो सुनने में आ रहे हैं, ये भी सुनने में आ रहा है कि विलन भी कुछ कह रहे हैं आमिर खान है, कुछ कह रहे हैं इंटरनेशनल कुछ आर्टिस्ट लिए हुए हैं, कुछ कह रहे हैं बड़ी सिंडिकेट की बातें होंगी, गेम ऑफ थ्रोन्स के एक्टर्स लिए हैं। तो ये सारी जो मिस्ट्रियों का सवालों का जवाब है ये कल सुबह हमें पता चलने वाला है। ये भी पता चलेगा कि कुरैशी अब्राहम कुरैशी लूसीफर स्टीफन और मिल के वो जाहिद मसूद साहब के साथ किस तरीके के मिशन को अकम्प्लिश करेंगे L2 एम्प्यूरन मूवी में। बहुत सारी बातें, बहुत सारे राज, बहुत सारी मिस्ट्री और फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो थर्ड पार्ट के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट बनी हुई है ना, हमें ये भी पता है एंड क्रेडिट में बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। ये सब चीजें हमें कल सुबह क्लियर होंगी। होपफुली ये वीडियो जिनको नहीं थोड़ा सा आइडिया था या वो भूल गए थे शायद कुछ क्लियर हो गई हो। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।